कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, अपने घर में, अपने कमरे में या अपनी गाड़ी में। पर सच तो ये है दोस्तों, हम कभी अकेले नहीं होते। अंधेरे कोने में या गाड़ी की पिछली सीट पर कोई ना कोई हमेशा हमें देख रहा होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है जो पुलिस फाइल्स में आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। ये कहानी है पुणे मुंबई ओल्ड हाईवे की एक रात की, जहां एक टैक्सी ड्राइवर ने एक ऐसी गलती की जो शायद हम में से कोई भी कर सकता था। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सच का सामना करने के लिए? हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की रात नींद नहीं आएगी। ये बात पिछले साल नवंबर की है। रात के करीब 2 बज रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम हम विक्रम रखेंगे, वो अपनी टैक्सी लेकर पुणे से मुंबई की तरफ वापस आ रहा था। विक्रम एक एक्सपीरियंस ड्राइवर था। 10 साल से वो रात की शिफ्ट कर रहा था ताकि अपने परिवार का कर्ज उतार सके। हाईवे की वो सुनसान सड़कें, वो ट्रक वालों की हेडलाइट्स और वो सन्नाटा, विक्रम के लिए ये सब नॉर्मल था। उसे डर नहीं लगता था। लेकिन उस रात मौसम कुछ अजीब था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़क पर धुंध इतनी ज्यादा थी कि बॉनेट के आगे कुछ दिख नहीं रहा था। वाइपर्स की स्विश स्विश आवाज के अलावा पूरे हाईवे पर मौत जैसा सन्नाटा था। विक्रम लोनावाला क्रॉस कर चुका था और खंडाला घाट्स के वाइंडिंग रोड्स पर था। अचानक उसका फोन बज उठा। एक राइड रिक्वेस्ट, लोकेशन टाइगर पॉइंट के पास एक सुनसान मोड़। विक्रम थोड़ा हैरान हुआ। इतनी रात गए, इस तूफानी मौसम में वहां कौन होगा? उसने सोचा शायद कोई टूरिस्ट फंस गया होगा, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, ये सोचकर उसने बुकिंग एक्सेप्ट कर ली। जैसे जैसे वो लोकेशन के पास पहुंचा, ठंड बढ़ने लगी। कार का हीटर ऑन था, फिर भी विक्रम को एक अजीब सी शिवर, एक कंपकपी महसूस हुई। उस मोड़ पर एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और वहां बारिश में भीगते हुए एक आदमी खड़ा था। वो आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने एक लंबा ब्लैक रेनकोट पहना था और हुड से उसका चेहरा ढका हुआ था। विक्रम ने गाड़ी रोक दी। वो आदमी पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा और पोलाइट टोन में पूछा, सर ड्रॉप लोकेशन क्या है? ऐप में शो नहीं कर रहा। कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं आया, बस बारिश की आवाज़ और कार के इंजन की हमिंग। फिर उस आदमी ने एक भारी और खराश भरी आवाज में कहा, बस आगे चलो, मैं बताऊंगा। विक्रम को ये थोड़ा अजीब लगा। यूजुअली पैसेंजर्स लोकेशन डालते हैं, पर उसने सोचा चलो कोई नहीं, कस्टमर है। उसने गाड़ी गियर में डाली और चल पड़ा। कार के अंदर अब एक अजीब सी स्मेल आने लगी थी, जैसे गीले मिट्टी की खुशबू नहीं बल्कि कुछ सड़ने की बदबू। जैसे कोई पुराना बंद कमरा खुलता है ना सालों बाद, वैसे। विक्रम ने एसी बंद कर दिया और शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि फ्रेश हवा आ सके। सर आप टूरिस्ट हैं? विक्रम ने बात शुरू करने की कोशिश की ताकि ये ऑकवर्ड साइलेंस टूट सके। पीछे से कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने मिरर में देखा, वो आदमी बस नीचे देख रहा था। उसका चेहरा अभी भी हुड के अंधेरे में छुपा हुआ था। बस उसके हाथ दिख रहे थे जो उसने अपनी गोद में रखे हुए थे। और दोस्तों, उसके हाथ वो नॉर्मल नहीं थे, वो हद से ज़्यादा सफ़ेद, पीले, ऑलमोस्ट ब्लू थे। और नाखून जैसे महीनों से काटे न गए हों, काला और गंदा। विक्रम का गला सूखने लगा। उसने सोचा जल्दी से ड्रॉप करूं और निकलूं यहाँ से। करीब 20 मिनट बीत गए। रास्ता अब बिल्कुल अनजान था। हाईवे छूट चुका था और वो एक कच्ची सड़क पर चल रहे थे जिसके दोनों तरफ घना जंगल था। विक्रम अब डरने लगा था। सर, ये रास्ता कहाँ जाता है? जीपीएस में तो यहां कुछ नहीं दिखा रहा। विक्रम ने थोड़ी सख्ती से पूछा। पीछे से आवाज आई, वो पुरानी हवेली शमशान के पास, वहीं जाना है। शमशान? रात के 3 बजे? विक्रम के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए। उसने डिसाइड किया कि वो अब और आगे नहीं जाएगा, ये सेफ नहीं है। सर,
माफ कीजिए, गाड़ी आगे नहीं जा सकती, कीचड़ बहुत है, आपको यहीं उतरना पड़ेगा। विक्रम ने झूठ बोला। अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। रेडियो पर कोई गाना नहीं बज रहा था, बस अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो या कोई विस्पर कर रहा हो। विक्रम ने रेडियो ऑफ करने की कोशिश की, पर वो बटन काम नहीं कर रहा था, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था। विक्रम चिल्लाया, सर, ये क्या हो रहा है? उसने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। पिछली सीट पर कोई नहीं था। सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन सीट पर पानी के निशान थे, जैसे कोई वहां अभी बैठा था और वो पूरी तरह भीगा हुआ था। विक्रम की सांसें अटक गईं। उसने तुरंत ब्रेक मारा, गाड़ी स्क्रीच करते हुए रुक गई। यह कैसे हो सकता है? मैंने उसे बैठते हुए देखा था, उसने मुझसे बात की थी। विक्रम ने दरवाजा खोला और बाहर भागा। उसने चारों तरफ देखा, सिर्फ घना जंगल और बारिश। दूर दूर तक कोई नहीं था। क्या वो पागल हो रहा है? क्या उसे हेलुसिनेशन हुआ था? उसने सोचा वापस गाड़ी में बैठकर भाग जाए। वो जैसे ही ड्राइवर सीट पर वापस बैठा और इंजन स्टार्ट करने वाला था, उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। वो आदमी, वो रेनकोट वाला आदमी अब गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि गाड़ी के बोनट पर बैठा था। वो आदमी बॉनेट पर क्राउच करके बैठा था, बिल्कुल एक जानवर की तरह। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी और अब उसका हुड नीचे गिर चुका था। विक्रम ने उसका चेहरा देखा। वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। मुंह खुला हुआ था, लेकिन जबड़ा लटक रहा था जैसे किसी ने तोड़ दिया हो, और वो मुस्कुरा रहा था। विक्रम की चीख निकल गई, भगवान! उसने गाड़ी रिवर्स में डाली और एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। गाड़ी पीछे की तरफ भागी। वो क्रीचर बॉनेट से फिसल गया, लेकिन उसने वाइपर को पकड़ लिया। वो विंडशील्ड पर हाथ मार रहा था। कांच में दरारें आने लगी। विक्रम बस राम 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 जपता हुआ गाड़ी बैक कर रहा था। उसको रास्ता दिख नहीं रहा था, बस अंदाजे से गाड़ी चला रहा था। अचानक एक झटका लगा और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। विक्रम का सर स्टीयरिंग से लगा। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसकी आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। सन्नाटा था। बॉनेट पर कोई नहीं था। विंडशील्ड टूटी हुई थी। विक्रम ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। नेटवर्क आ रहा था। उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। हेलो पुलिस, मेरी जान खतरे में है, प्लीज हेल्प मी। पुलिस सुबह करीब 5 बजे वहां पहुंची। उन्होंने देखा विक्रम बेहोश पड़ा था स्टीयरिंग व्हील पर। गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड की बाउंड्री वॉल से टकराई हुई थी। जब विक्रम को होश आया, वो हॉस्पिटल में था। पुलिस ने उसका बयान लिया। विक्रम ने सब कुछ सच सच बताया। वो रेनकोट वाला आदमी, वो सड़न की बदबू, वो चेहरा। इंस्पेक्टर ने सुनकर एक गहरी सांस ली और विक्रम को एक पुरानी फाइल की फोटो दिखाई। क्या ये वही आदमी था? इंस्पेक्टर ने पूछा। विक्रम ने फोटो देखते ही हां में सर हिलाया। हाँ सर, यही था। ये कौन है? इंस्पेक्टर ने कहा, इसका नाम सुरेश था। ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी वक्त सुरेश का मर्डर हुआ था। उसकी बॉडी इसी जगह मिली थी जहां तुम्हारी गाड़ी टकराई थी। उसके कातिलों ने उसका जबड़ा यानी जॉ तोड़ दिया था और आंखें निकाल दी थीं। विक्रम सुन पड़ गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। असली ट्विस्ट तो अब बाकी है। पुलिस को विक्रम की गाड़ी में एक डैश कैम मिला। उन्होंने सोचा फुटेज में शायद कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। जब उन्होंने फुटेज प्ले किया तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। फुटेज में दिख रहा था कि विक्रम गाड़ी रोकता है, वो पीछे मुड़कर बात करता है, लेकिन पीछे कोई नहीं बैठा था। पिछला दरवाजा कभी खुला ही नहीं था। विक्रम पूरे रास्ते खुद से बात कर रहा था। सर, लोकेशन क्या है? सर, ये रास्ता कहां जाता है? कैमरे में सिर्फ विक्रम दिख रहा था, हवा में बातें करते हुए। लेकिन वीडियो के एंड में जब गाड़ी टकराने वाली थी,
डैश कैम के माइक ने एक आवाज रिकॉर्ड की थी। एक ऐसी आवाज जो विक्रम की नहीं थी, एक विस्पर जो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मेरा बदला पूरा हुआ। और उसके ठीक बाद पैसेंजर सीट पर सीट बेल्ट अपने आप क्लिक होने की आवाज आई और सीट का कुशन ऐसे दब गया जैसे कोई इनविजिबल फोर्स वहां आकर बैठ गई हो। पुलिस आज तक समझ नहीं पाए कि अगर गाड़ी में कोई नहीं था तो विंडशील्ड बाहर से किसने तोड़ी, बोनेट पर वो हाथों के निशान किसके थे जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में अनआइडेंटिफाइड आए। विक्रम आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। उसने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। वो कहता है कि जब भी वो अकेले शीशे में देखता है उसे अपने पीछे वही रेनकोट वाला आदमी खड़ा दिखता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात में अकेले ड्राइव कर रहे हों या किसी कैब में पिछली सीट पर बैठे हों तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए, क्या वाकई में आप अकेले हैं या फिर कोई और भी है जो आपकी सांसों की आवाज सुन रहा है। क्योंकि कभी-कभी खाली सीट्स खाली नहीं होती। तो ये थी ओल्ड हाईवे की एक सच्ची और खौफनाक घटना। आपको क्या लगता है, क्या विक्रम के साथ जो हुआ वो सिर्फ उसका वहम था या सुरेश की आत्मा आज भी उस हाईवे पर अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर रही है? इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको भी डर लगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रात को ड्राइव करते हैं। What do you think about this real horror event? Comment below and subscribe for more true horror stories. मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें।